देखिए बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक के एनसीईआरटी के गणित के प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 पिछले वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। तो अब जो है हम लोग का प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 का क्या कहना है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि पहले जो स्टेप होगा उसको पहले बना लीजिएगा, तब दूसरे स्टेप पर बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 का कहना है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की रचना को समझेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना, मान लीजिए उसमें आधार आपको 8 सेंटीमीटर दिए हुआ, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको या शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की जो रचना करेंगे 8 सेंटीमीटर आधार का, तो नीचे जो आपका रहेगा, जैसे स्केल है, ये स्केल रहा, ये स्केल है, यहां से यहां तक का जो होगा ये आपका आधार होगा, ठीक है। आधार 8 सेंटीमीटर आप लेंगे। और शीर्ष लंब जो है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है तो शीर्ष लंब ये और ये संधिभाज होगा, माने 2 बराबर भागों में बटेगा। तो इसको बांटने के लिए आपको त्रिभुज का जो आकार होगा, इसको बांटने के बाद यहाँ पर एक क्रॉस होगा, तो इसको ऐसे मिलाना है, फिर ऐसे मिलाना है, अब फिर ये जो आपका रहेगा यहाँ पर, इसमें से 4 सेंटीमीटर पर काट लेना है, नाप कर स्केल से ऐसे देखते हैं बच्चों। देखिए ये नाप, तो ये 8 सेंटीमीटर रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग समझ, देखिए ये आपका आधार होता है, ये कॉन्सेप्ट है, देखिए। और ये जो है आपका, ये देखिए ये आपका शीर्षलंब या ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हम लोग जो पहला स्टेप है इसका बनाएगा, उसका चित्र इसी तरह का होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार प्रश्न फिर से क्या कर रहा है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 आपको यहां पर है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक। तो यहां पर हम लिख दिए आधार, प्रश्न नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है आपका वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम लोग कॉन्सेप्ट में अभी समझे थे, स्केल की मदद से हम लोग एक 8 सेंटीमीटर आधार का, देखिए ये आधार है आपका 8 सेंटीमीटर, एक रेखा खींचेंगे, देखिए यहीं से खींचती, ये रहा 8 सेंटीमीटर का एक रेखा, यहां से ये रहा, ठीक, लिख दी। अब इस रेखा को 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ये आधार हो। अब इसी को हम लोग को संधिभाज करना है, 2 बराबर भागों में बट। तो यहां से अपने पेंसिल को ये लास्ट बिंदु तक देख लीजिए, यहाँ ये लास्ट बिंदु इधर की ओर नचा देंगे, इधर की ओर नचा दिए, फिर इधर रखकर देखिए यहां इधर की ओर नचा देंगे, फिर उसी तरह नीचे नचा देंगे, देखिए, फिर इधर रखकर देखिए यहां इधर की ओर नचा देंगे, देखिए। तो इस रेखा को संधिभाज का मतलब होता है कि 8 सेंटीमीटर रेखा को 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर माने 2 बराबर भागों में आपका बांट देना। अब हम लोग स्केल से लेकर जो कटान बिंदु जो हम लोग संधिभाज किए हैं, 2 बराबर भागों में बांटे, उसको एक रेखा यहां से यहां तक खींचेंगे, देखिए यहीं पर, ठीक। अब ये आपका शीर्ष लंब हो गया, देखिए ये जो है आपका, ये आपका यहां से यहां तक शीर्ष लंब हो गया। लेकिन इसमें प्रश्न में कहना है कि इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई या शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर थी। तो स्केल की मदद से देखिए यहां 4 सेंटीमीटर पर, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ है, हम लोग इसको ऐसे काट लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग जहाँ पे 4 सेंटीमीटर काटे हैं,
देखिए यहाँ से यहाँ काटे, इधर से ऐसे मिला देंगे, ठीक। फिर बच्चों इसको इधर से मिला देंगे, देखिए इधर से मिला दिए। ये हमारा पहला स्टेप जो बोला, देखिए ये ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग बी सी ए इस तरह से लिख देंगे, ठीक। अब क्या करना है, पहले प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 4 का जो कहना था कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना, ये काम कर लिए। और इस सभी प्रश्न में अनुपात में जो देगा आपको, देखिए इधर है 2.1/2 गुनी अनुपात है, जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे अनुपात को। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जो दे रहा है आपको 1.1/2। तो इसको सीधा कर लेते हैं, 2 1 कम 2 और 1 3, यानी कि 3/2। ये 3:2 हो गया। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अंश बड़ा होगा तो बाहर बनेगा। तो इसमें भी आपका अंश बड़ा है तो कोण जो है ये बाहर की ओर बनेगा, ठीक। अब हम लोग एक न्यून कोण खींच लेंगे। ये प्रकाल है, अपना हिसाब से छोट करेंगे। न्यू कोण का मतलब है कि 60 डिग्री कोण पर हम लोग बना रहे हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो इसको बच्चों देखिए ऐसे नचा दिए, ठीक है बच्चों। देखिए धीरे धीरे नचा, देखिए इसको आराम से देखिए। और इसको यहाँ रख कर, देखिए यहाँ रख लिए, यहाँ देखिए, और उसके बाद इसको हम लोग घुमा दिए। ये 60 हुआ, न्यून कोण पर बनता है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उससे नहीं। अब इसको क्या करना है, अगर वीडियो समझ में ना आए तो इसको रोक कर समझेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग यहाँ से, और ये जो 60 डिग्री वाला कटान है इसको ऐसे खींच देंगे, ठीक है बच्चे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, ये हम लोग का यहाँ 3:2 है। तो अपने हिसाब से जब भी अंश बड़ा रहे तो थोड़ा 12 ही इसको कर लीजिए, थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लेना। आप 1-2 बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ये देखिए यहाँ रख ली। अब इस रेखा को थोड़ा छोट कर सकते हैं हम। देखिए 1 2, देखिए 2 काट दिए, और ये 3 यहाँ रख के, देखिए 3 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए B1, B से चल रहा है, B2 और ये B3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर देखना क्या है हम लोग को, कि आपका जो अनुपात है 3:2 है। तो अंश बड़ा है, देखिए ये अंश बड़ा है तो ये बाहर की ओर घर बनाएगा, कोण बाहर बनाए। तो इससे पहले इसमें हम लोग को 2 से खींच लेना है। तो 2 यहाँ है, तो हम लोग स्केल की मदद से बच्चे 2 से हम लोग ऐसे खींच लेंगे। देखिए ये है, और ये 2 का, देखिए यहाँ ये आराम से ये 2 का बिंदु रहा। तो इसको ठीक से सेट कर लेंगे। देखिए बच्चे ये 2 में हम लोग मिला दिए, ठीक। अब क्या है कि हम लोग को अंश बड़ा है 3 से बनाना है, ये आपका 3 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा छोट कर लेंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से। और इस पर देखिए, इस पर ये घर हम लोग बना लेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ठीक से। और फिर इसको हम लोग 3 पर से नचाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है बाबू। ये देखिए। अब उसके बाद इसको नाप लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक का नापना है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और यहाँ रख कर, देखिए भूलिएगा मत, यहाँ रख कर, और वीडियो को रोक के देखिएगा अगर समझ में। देखिए ऐसे कर दिए। अब हम लोग को 3 से खींचना है, तो अंश 12 है, अंश तो कोण बाहर। इस रेखा को डॉट करके, देखिए इस रेखा को डॉट लाइन देकर, देखिए ये ऐसे कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर जो आप 3 को काटे, देखिए यहाँ पर काटे हुए, इसको न स्केल की मदद से 3 का जो बिंदु है और ये कटान है, देखिए ये, इसको हम लोग ऐसे खींच देंगे, ठीक है, खींच दिए। अब हम लोग को ऊपर में बनाना है, तो ऊपर में इसको गए, देखिए इस तरह से कर लिए, इसको घर को बना लिए, इसी के माप का बनाएंगे। देखिए वीडियो रोक के देखिएगा, जरूर समझिएगा, ठीक है। देखिए इसी के माप के, तो थोड़ा छोटा, ठीक है। अब इस पर से आपको ऐसे नचा देना है, देखिए ऐसे नचा दिए। अब इस घर को नाप कर,
ठीक, इसमें से काट लेना आपको, देखिए नीचे में भी आप काटिए। अब इस रेखा को देखना है आपको, देखिए ये वाला रेखा को, ये जिस तरह से है उस तरह से आपको आगे की ओर डॉट डॉट देखिए ऐसे कर लेंगे। अब इसका जो कटान बिंदु है देखिए यहाँ, और ये बिंदु से ऐसे मिलाकर देखेंगे बच्चे हम लोग, अच्छे देखिए 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 ये रहा, और इसको मिला देंगे। और उसके बाद हम लोग A1 ए है तो यहाँ A1 लिख देंगे, पहले से C है तो बाद में C1 लिख देंगे। अब क्या देखना है कि इस रेखा को हम लोग स्केल लेकर, ये पहला जो त्रिभुज है हम लोग का, इसको हम लोग आगे की ओर थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए ये बढ़ा देना, ताकि चित्र ऊपर में जो है वही चित्र नीचे में दिखाई दे। देखिए ये त्रिभुज तक है, आपका भी पहला त्रिभुज तक है, ये बाहर में है, ये बाहर में समरूप त्रिभुज बनाना था, तो ये हो गया। तो हम देखिए, आपको सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तो वीडियो को रोक रोक के देखिएगा। ये हम लोग का प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 बना लिए। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए जब आपको समझ में नहीं तो वीडियो को ना रोक रोक कर समझिएगा। और बिहार बोर्ड में यहाँ से देखिए एक छोड़ दीजिए, आप 2 से लेकर 7 तक काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोक रोक के देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 5 पर हम लोग आए कि एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC जो है वो 60 डिग्री हो। देखिए हम उस समय भी बोले थे कि आपको पहले एक स्टेप पर काम करना है। देखिए यहाँ तक है, देखिए ये रहा, यहीं तक। एक बार और पढ़ देते। एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण है, फिर उसका जो है आपका BC 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जो कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं उसमें 2 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप जो आपको कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 5 में कि एक त्रिभुज ABC बनाई है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 डिग्री। देखिए ये पहला स्टेप यही था। पूरा को आप मत पढ़िएगा, वीडियो को रोक रोक को देखिए, प्रश्न को रोक रोक के पढ़ा कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न नंबर 5 को बनाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 में। देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में जो है आपको एक त्रिभुज ABC बनाना है। देखिए जिसमें BC आपको 6 सेंटीमीटर दे रहा है, फिर AB आपको 5 सेंटीमीटर दे रहा है, और कोण ABC बराबर 60 डिग्री दे रहा है। देखिए ये कोण ABC 60 डिग्री। देखिए एक बार प्रश्न को आप देख लीजिए। देखिए पढ़ाई में ना हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आपको एक दिन में एक ही मैथ आए, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक वीडियो को रोक रोक कर प्रश्न को देख देख कर पढ़ना है, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC बनाए, BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री हो। इसी को तो बनाना है। नीचे तो अनुपात है, सब में तो एक ही अंश, बड़ा तो बाहर, हर छोटा तो भीतर। प्लीज वीडियो को रोक रोक कर देखिए और मेरे बातों को अच्छा से ध्यान से सुनिए। तो प्रश्न नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले स्केल की मदद से, ये मेरा स्केल है और आपके पास भी स्केल होगा। ठीक है बच्चे, देखिए ये रहा। सबसे पहले हम लोग इस पर एक रेखा खींचेंगे BC। देखिए इसमें BC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए BC 6 सेंटीमीटर का, देखिए ये रहा। देखिए यहां से देखिए BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। देखिए यहां से, ये देखिए आराम से, प्यार से, आराम से देखिए ये रेखा हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये रेखा हो गया। ठीक, ये ना आपका BC है। देखिए इस जगह लिख दीजिए BC 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब जो है इस पे हम लोग को ना 60 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए ये 60 डिग्री का कोण बनाना है। देखिए ये गए
ऐसे नचा दिए। देखिए आराम से धीरे 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 देखिए ये आपका 60 डिग्री। आराम से देखिए, देखिए नीचे से रख लेते हैं, ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का बोल दिया तो आपको कटान बिंदु तय करना है। तो 60 हो गया, इस पर डबल हो गया 120, और इधर से रखकर हम लोग 60 डिग्री का कटान बिंदु, देखिए यहां से रखिए, बच्चे को दिखाई दे, ये देखिए। अब स्केल की मदद से बड़े प्यार से हम लोग 60 डिग्री का ये हम लोग का देखिए ये रहा, और इस रेखा को हम लोग ऐसे अपना खींच देंगे और यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे 60 डिग्री का। अब ध्यान क्या देना है कि आपका जो AB है, AB जो है AB वो 5 सेंटीमीटर है। AB जो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो अब स्केल की मदद से आप देखिए ये स्केल है AB 5 पर रखकर देखिए यहाँ ये रखिए, ये देखिए 5 पर रखकर आप ऐसे काट दीजिए, ठीक है। अब यहां पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक। लिख दीजिए A, देखिए AB 5 सेंटीमीटर हो। अब यह इसको जो है हम लोग को इसमें मिला देना है। अपरूपी यहां से देखिए, यहां से 5 सेंटीमीटर जो काटे हुए हम लोग इस रेखा में लाकर ये देखिए C में हम लोग ऐसे मिला देंगे। देखिए अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 को। त्रिभुज ABC BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री हो। तो ये हम लोग बना लिए। अब फिर जो आपको दे रहा है कि संगत जो है इसका भुजाओं के 3/4 गुनी है। देखिए 3/4, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3/4, 3/4। देखिए तो हम लोग पिछले वीडियो में भी समझे। देखिए इसमें अंश छोटा है तो घर जो है अब कंस्ट्रक्शन इसके भीतर में ही बनेगा। अंश बड़ा रहता तो इधर जाता। देखिए समझ में ना आए तो वीडियो को रोक रोक के देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जाकर एक न्यून कोण नीचे की ओर खींचेंगे। देखिए ये यहाँ रख लिए एक न्यून कोण, देखिए यहीं से रख दीजिए। देखिए देखिए यहाँ से अब ऐसे लेके आप नचा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ रखकर देखिए आप पूरा क्लियर, देखिए हम घुमा रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये आपका 60 डिग्री का कट है। और उसके बाद स्केल की मदद से बिंदु B से जो हम लोग 60 डिग्री का काटे हैं, देखिए यहाँ उसको इस तरह से हम लोग मिला दें। देख लिए। अब अनुपात जो आपको कह रहा है 3:4, तो 4 है तो 4 को आप कर लीजिए। देखिए ये भीतर बनेगा, थोड़ा छोट कर लीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कोट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। B है तो B1, ये B2, ये B3, ये B4। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज मेरे बच्चों, ये 3/4 है। अंश जो है ना आपका छोटा है, हर बड़ा है, तो घर जो बनना हम कह रहे हैं, जो रेखा ही रहेगा ये आखिरी, उसी से इसका घर बन जाएगा आपका। देखिए इसी 4। तो स्केल की मदद से आपको बड़े प्यार से 4 का जो है आपका, देखिए B4 आपका 4 है। देखिए ये लेकर देखिए ये, देखिए ये रहा, ठीक है मेरे प्यारे। धीरे 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 देखिए ये 4 पर मिली, ठीक। अब देखिए आपका जो है अंश जो है 3 है, तो अब हम लोग को 3 से बनाना है। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा घर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। देखिए ये अगर आपको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लीजिए इसको। देखिए थोड़ा सा बड़े प्यार से देखिए, रोक के देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इस तरह से देखिए ये नचा दिए। अगर ये छूट जाएगा तो आपका 5 नंबर छूट जाएगा। अब 3 पर से बनाना है आपको, तो 3 ये है B3 का, और यहीं से आपको ऐसे नचाना है। देखिए पिछले कंस्ट्रक्शन में भी आप लोग काम किए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ये कर दिए। अब इस घर को नाप लेना है आपको। देखिए यहाँ देखिए ऐसे रख के यहाँ और यहाँ, और यही 3 वाला जो यहाँ पर है यहाँ रख के देखिए आपको ये ऐसे काट देना।
और इसी से 3 और इसके कटान से देखिए बड़े प्यार, देखिए कटा हुआ, बड़े प्यार से आपको ऐसे मिला देना है। देखिए ये मिल गया। तो नीचे का काम हम लोग का कंप्लीट। अब ऊपर में इसी आकार का दे देना है। अब देखिए यहां पर है आपका घर, तो इसको ऐसे कर लिए। अब इस पर से बनाना है तो ऐसे गए, ठीक है। अब इसको नाप लीजिए हमेशा, तो यहां से ऐसे रख के ऐसे काट लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये बिंदु है आपका, ये ऐसे बड़े प्यार से मेरे बच्चों देखिए इसको धीरे धीरे कटान बिंदु देख लिए ऐसे। देखिए अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रोक रोक कर देखिए प्लीज मेरे बच्चों। अब जाके सी पहले से था तो C1 हो गया, ए पहले से था A1 हो गया। अब हम लोग का प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया।